मैं यहाँ एक पल के लिए नहीं रुक सकती। इतिहास दोहराया गया है विनायक। रुद्र प्रताप और आदित्य कपूर की एंट्री होती है और वाकई में उनको देखकर कितनी तसल्ली होती है। अगर आप पूरा सीरियल देख रहे हो एकदम टेंशन से भरा हुआ और आदित्य और रुद्र को देखते हो तो बहुत अच्छा लगता है। रुद्र प्रताप ने आदित्य कपूर को बताई ब्रजभूषण और झनक की सच्चाई, लेकिन मैं झनक के पिताजी का सारा सच जान चुका हूँ। रुद्र प्रताप आदित्य कपूर से मिलने के लिए उस सेट पर गया और वहां पर आदित्य को सारी डिटेल बताई। इस सस्पेंस ना प्लीज तुम खत्म करो, मुझे बताओ ये इंसान है कौन। आदित्य कपूर को बताया ब्रजभूषण की सच्चाई, लेकिन रुद्र प्रताप ने पूरी डिटेल बताई उस इंसान को तुम, मैं, पूरी इंडस्ट्री और सारा शहर जानता है। और आदित्य कपूर ये सोच में पड़ गया कि अगर उसका फादर है तो वो उसके पापा के साथ क्यों नहीं रहती है, वो अकेली क्यों रहती है, वो वेल टू डू है तो वो क्यों नहीं है साथ में। आदित्य कपूर कहता है कि देखो पहलियां मत बुझाओ, सीधे सीधे बताओ कि वो कौन है। आदित्य कपूर ये नाम सुनकर के चौंक जाता है। वो बूढ़ा ब्रजभूषण झनक का बाप। और दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं कि इसका भांडा फोड़ना है, लेकिन उससे पहले झनक को ये बात बतानी होगी। हमें एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा जहाँ पे हम उन्हें एज ए चीफ गेस्ट बुलाएंगे। रुद्र प्रताप कहीं ना कहीं इस बात से नाराज है कि झनक उसको बता के नहीं गई है कि वो कोलकाता गई है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि झनक मुझे बिना बताए चली जाएगी। तो आदित्य कपूर और रुद्र प्रताप दोनों एक सच छुपा रहे हैं, रिलेटेड है अनिरुद्ध से। कैसे, ये मत पूछो। अनिरुद्ध ने ही रुद्र प्रताप को सारी डिटेल बताई है। दूसरी तरफ झनक गई है अनिरुद्ध से अपना हक मनाने के लिए। आदित्य कपूर रुद्र प्रताप को झनक की प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं बताता है। एक्चुअली कुछ पर्सनल बात थी, इसलिए उसे अचानक से जाना पड़ा। ना ही रुद्र प्रताप आदित्य को ये बताता है कि ये सारी डिटेल किसी और ने नहीं बल्कि अनिरुद्ध ने दी है। दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं कि रुद्र प्रताप कहता है कि देखो हमें एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना होगा, एक बड़ा इवेंट करना होगा और उस इवेंट में सारी मीडिया होगी, सारी प्रेस होगी और वहां पर ब्रजभूषण का भांडा फोड़ना है। वो सबके सामने सबूत के तौर पर लेके आई। लेकिन क्या होगा, कैसे होगा, वो झनक के आने के बाद ही डिसाइड होगा। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है सृष्टि को और अर्शी को, क्योंकि अर्शी घर छोड़ के जा रही है। तो अब अनिरुद्ध कहता है कि देखो मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, प्लीज ऐसी हालत में मुझे छोड़ के मत जाओ। अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। वहीं सृष्टि अनिरुद्ध पर इल्ज़ाम लगाती है और कहती है कि तुम दोनों श्रीनगर में एक साथ रह रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा गलत तो अर्शी के साथ हुआ। और अर्शी कहती है कि दुनिया को पता चलना चाहिए कि मेरे साथ गलत हुआ है और हो रहा है। लेकिन अनिरुद्ध कहता है कि देखो पुलिस में कंप्लेंट तो मैं करूंगा अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। वहीं सृष्टि कहती है कि अगर तुमको पुलिस में कंप्लेंट करोगे तो फिर मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगी कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है। जिंदगी भर तुम उसका चेहरा नहीं देखोगे। अनिरुद्ध उस कमरे से चला जाता है ये बोल करके कि मैं अपनी बेगुनाही साबित करके रहूंगा क्योंकि ये मेरी इज्जत का सवाल है। वहीं सृष्टि अर्शी को एक बहुत अच्छा ज्ञान देती है और उसको समझाती है तुम्हारे रिश्ते का पब्लिक के सामने मजाक नहीं बनना चाहिए। दूसरी तरफ धामी झनक की प्रेगनेंसी को पाप का नाम दे देती है। पाप कहाँ किसका है? लेकिन झनक रुकती नहीं है। झनक धामी से लड़ाई तो नहीं करती है, लेकिन उनको दो टुक जवाब जरूर दे देती है और उनको भी सुनाती है। डरिए भगवान जी से। धामी एक अलग ही टेंजेंट पे चल रही, ना वो जेठू को बोलने दे रही है, ना ही वो छोटौन को बोलने दे रही है, सिर्फ झनक पर तोहमतें लगाती हुई नजर आ रही है। खैर बड़ो माँ झनक को अप्पू की शादी के लिए रोकना चाहती है। तब झनक कहती है कि मेरी बातों पर कोई विश्वास नहीं कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे कैसे रुक सकती हूँ। तो शशि मुखर्जी सीधे अपने घर पहुंचती है और घर में अपने पति को बात करती है और बात करके कहती है कि इतिहास दोहराया जा रहा है। शशि कहती है कि जो उर्वशी के साथ हुआ, जो उर्वशी ने किया वही झनक ने भी किया है। अर्शी का फादर कहता है कि ये तो बहुत बहुत गलत बात है, झनक को तो उसके बच्चे का नाम मिलना चाहिए और ऐसे कैसे होगा, मैं लड़ूंगा उसके लिए। तब शशि कहती है काम डाउन, अगर तुम लड़ोगे तो उससे तुम्हारी लड़की की जिंदगी खराब होगी, तुम्हारी बेटी की जिंदगी खराब होगी। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध बड़ा ताव में निकलता है उस कमरे से बाहर और कहता है कि मैं अब साबित करूंगा कि मैं बेगुनाह हूँ। लेकिन दूसरी तरफ धामी झनक को नीचा दिखा रही है, झनक को कैरेक्टरलेस कह रही है और झनक अब भी लड़ रही है, लगातार लड़ रही है। कहीं ना कहीं बड़ो माँ भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक छोटौन जो है वो झनक के सपोर्ट में यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन बड़ो माँ और जेठू अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सही हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी वो अप्पू की शादी तक रुकने के लिए झनक को कन्विंस करते हैं। वहीं दूसरे दिन घर वालों की बहस चल रही है कि अप्पू की शादी कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी,
लेकिन जनक बीच में बोल देती है कि अप्पू की शादी तो घर में ही होगी। अर्शी को दिखाएंगे कि वो जनक से बहस कर रही है, कहीं ना कहीं जनक उसको ये कहती हुई नजर आ रही है, सब लोग मुझ पर उंगलियां उठा रहे हैं कि मैंने गलत किया है और अपने बेटे को या भाई को सच कह रहे हैं, लेकिन तुम जो उसकी पत्नी हो, तुम मुझ पर बिलीव कर रही हो और अपने पति पर बिलीव नहीं कर रही हो, तो तुम्हारी शादी की कोई नींव ही नहीं है। और इस बात पर अर्शी ये कहती हुई नजर आती है कि ये जनक मुझे पोक कर रही है और अनिरुद्ध उसको काम डाउन कर रहा है। अनिरुद्ध के अभी डायलॉग सेम चल रहा है, ये झूठ बोल रही है, देखो अर्शी तुम काम डाउन हो जाओ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये मुझे फंसाना चाहती है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो एक सच आदित्य को पता है, एक सच रुद्र को पता है, लेकिन उसमें जो कॉमन है वो है अनिरुद्ध। तो गाइस आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। क्या जनक को पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी? क्या अनिरुद्ध पुलिस में कंप्लेंट करेगा? और क्या छोटॉन जनक की हेल्प करेगा? आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।